समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। प्रशांत किशोर पांडे ने बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को 19,000 वोटों से हराया। आज हमारा चर्चा का विषय है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव। जो व्यक्ति वर्षों तक दूसरों को चुनाव जिताता रहा, आज वही खुद चुनाव जीत गया। क्या यह सिर्फ एक सीट की जीत है या बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत? नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं स्टैंड विथ मिथिला। साथियों, अंग्रेजी में कहावत कह सकते हैं, हिस्ट्री हैज वन अनडिफीटेड रूलर, टाइम। एवरी एरोगेंट रूलर इवेंचुअली गोस फॉर इट। इतिहास का केवल एक ही ऐसा शासक है जिसे आज तक कोई ने हरा नहीं पाया, और वह है समय। और हर घमंडी शासक को अंततः समय के सामने सिर झुकाना पड़ता है। आज पूरे देश की नजर बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर थी। वजह सिर्फ एक सीट नहीं थी, वजह थे प्रशांत किशोर पांडे। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और कई बड़े नेताओं के चुनावी अभियानों की रणनीति बनाई। लेकिन इस बार वे किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद मैदान में थे, और नतीजा आया, प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव जीत लिया। यह सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, इसलिए इस जीत को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक चुनाव की जीत है या बिहार और देश की राजनीति में बदलाव का संकेत? जन सुराज की शुरुआत उन्होंने पदयात्रा से की। आपको याद होगा, हजारों किलोमीटर की यात्रा, हजारों गांव तक पहुंचने का दावा और व्यवस्था परिवर्तन का संदेश, यह सब उन्होंने किया। अब पहली बार उन्हें विधानसभा में जनता का सीधा जनादेश मिला है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि एक सीट जीतना और पूरे बिहार की राजनीति बदल देना दो अलग अलग बातें हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और कांटे का टक्कर होगा, और वही टक्कर बताएंगे कि यह जीत एक लहर की शुरुआत है या सिर्फ एक बड़ी प्रतीकात्मक सफलता। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में तीसरा मजबूत विकल्प बन सकते हैं या फिर यह जीत सिर्फ बांकीपुर तक सीमित रहेगी? साथियों, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, जनसुराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि प्रशांत किशोर का प्रयोग असफल हो गया, लेकिन राजनीति में समय ही सबसे बड़ा निर्णायक होता है। आज वही प्रशांत किशोर पांडे जिन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर जनसुराज को उसकी पहली विधानसभा सीट दिलाई, बिहार की राजनीति के केंद्र में यह उनकी पहली चुनावी जीत है और उनकी पार्टी की भी पहली विधानसभा जीत। प्रशांत किशोर एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। भारतीय राजनीति में ब्राह्मण समाज के कई लोग सीधे सत्ता की राजनीति से अधिक विचार, संगठन और रणनीति की भूमिका में जाने जाते रहे। प्रशांत किशोर भी वर्षों तक पर्दों के पीछे रहकर कई बड़े नेताओं के चुनावी अभियान की रणनीति बनाने के कारण किंग मेकर के रूप में जाने जाते रहे। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार उन्होंने किसी और को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति नहीं बनाई, बल्कि खुद जनता के बीच जाकर वोट मांगे और जनादेश हासिल किया। अब बताइए, अब आप बताइए, आने वाले समय में मोदी जी को पांडे जी टक्कर दे पाएंगे या नहीं? क्योंकि आने वाला समय में भाजपा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। भाजपा ने अपने कोर वोटर ब्राह्मण राजपूत को दरकिनार करके जिस प्रकार की राजनीति लगातार कर रही है, समय के बदलाव के साथ यह मुश्किल और बढ़ाने वाली है। क्योंकि यूजीसी रोल बैक से लेकर रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। अब बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? भारतीय राजनीतिक परिदृश्य कैसा होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है यह भी बता सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर लोगों तक शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।